तो ये इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं जो शायद हमारा जो डच मिनिस्टर है वो शायद ना समझ सके, लेकिन हमारा जो अपना जो यहाँ पर जो सियालकोट का जो ई कॉमर्स वाले हैं ये उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आती तो इनसे समझे आप लोगों ने बहुत सारे मिनिस्टर्स बना रखे हैं, एक ई कॉमर्स का मिनिस्टर भी बना दीजिए जिसको मालूम हो कि ई कॉमर्स की इंडस्ट्री कितनी बड़ी होने जा रही है, कितनी बड़ी हो चुकी है, इसके रियल चैलेंजेस क्या हैं और किस तरह से हम इसको इवॉल्व करते हुए दुनिया की बड़ी मंडियों के अंदर जा सकते हैं। किस तरह से हम अपना वो जो ब्रदर मुल्क है जिसकी हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आज बड़े फख्र से बोलते हैं कि हमने इतने बड़े दुश्मन को जो है तिगनी का नाच नचा दिया, को खुदारा उससे ये तो सीख लो कि उसने पूरी दुनिया की मंडियों में अपना माल कैसे बेचा, किस तरह से लोग चाइना में बैठ के पूरी दुनिया के अंदर अपना माल बेच रहे हैं, ये हम क्यों नहीं सीखते। अगर आज भी अगर आप देखें यहाँ पर फेडरल एक्सप्रेस देखें, आप DHL देखें, आप UPS देखें और यहाँ पर जो एक और जो वाया की सर्विस है उसको देखें तो टन्स, हंड्रेड्स ऑफ टन्स डेली जो है ना यहाँ से जो शिपमेंट्स वो जा रही है, वो किधर जा रही है, वो सारी की सारी ई कॉमर्स की हैं वो वाली शिपमेंट्स। अब उनके जो पैसे जो उसके जो रेमिटेंस है, उनके जो फॉरेन एक्सचेंज है वो पाकिस्तान में नहीं आते। तो ये वाली जो नॉन डॉक्यूमेंट जो पोर्ट है ये तो पाकिस्तान के किसी खाते में नहीं आ रही है, ना ही इसके ऊपर आपको टैक्स आ रहा है। तो पॉलिसी जो है ना इसके ऊपर ई कॉमर्स की, इसको सख्त नहीं होना चाहिए, इसको नरम होना चाहिए ताकि हर कोई आसानी से करे, आपको भी टैक्स मिले और यहाँ पर भी जो लोग हैं ना वो अपने रेमिटेंस जो है फॉरेन एक्सचेंज है वो पाकिस्तान में वो लेके आए। वो तो बड़ी ये हाथ जोड़ के गुजारिश है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी कि यार एक ना चाइनीज मिनिस्टर 2 से 3 सालों के लिए ना फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान इंपोर्ट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ ई कॉमर्स वाला और मौजूद हूँ सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर। दुनिया जो है वो चांद से आगे निकल चुकी है, आज वो स्पेस के अंदर जो है वो रॉकेट्स लॉन्च कर रही है और हम जो है आज भी तांगा पॉलिसी जो है उसको लेके चल रहे हैं और समझते हैं कि तांगे पॉलिसी के साथ ये मुल्क तरक्की कर सकता है। वेस्पा स्कूटर के ज़माने के लोग हम लोगों ने मिनिस्टर बना रखे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, जिन्हें हम लोगों कोई जो डच जो है नेशनल है उसको हम लोगों ने अपना फाइनेंस मिनिस्टर बना रखा है और वो ऐसी पॉलिसी इस मुल्क के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रखी हैं उन्होंने जो तांगा पॉलिसी है, जो वेस्पा पॉलिसीज है। कि आज ये देखिए, मैंने एक कंटेनर जो है मैंने यहाँ से अमेरिका में बेचना है, यहाँ से मैं अमेरिका पाकिस्तान से अपना कंटेनर अपनी ही कंपनी को अमेरिका में भेजता हूँ और मैं वहाँ पर टिकटॉक पे बेचता हूँ, व्हाटनॉट पे बेचता हूँ, अमेजोन पे बेचता हूँ, वॉलमार्ट पे बेचता हूँ, सारी मंडियों में बेचता हूँ और ऑनलाइन वेबसाइट पे भी बेचता हूँ। लेकिन जो वेस्पा पॉलिसी बनाने वाले हैं वो डंडा लेके मेरे दवाले हो जाते हैं 30 दिनों के बाद या 60 दिनों के बाद, भाईजान आपकी जो ये कंटेनर बाहर में जो आया है इसके पैसे क्यों नहीं आए। तो मुझे आप ये बताइए कि किस किस तरीके से हम लोग इस मुल्क की ग्रोथ और इस मुल्क के रहने वाले नौजवानों की ग्रोथ को रोकेंगे। फैजान साहब, इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या क्या रियली कंसर्न है इंडस्ट्री के, उन लोगों के जो ई कॉमर्स कर रहे हैं वो क्या करें? बिल्कुल जी। देखें, एक तरफ तो गवर्नमेंट कहती है कि आप अपने जो ना एक्सपोर्ट बढ़ाएं और आप SMEs को जो ना मज़ीद जो है ना एम्पावर करें इसको हम। लेकिन दूसरी तरफ ये देखा जाए कि जब हम ई कॉमर्स की तरफ आते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी एक मिसाल देता हूँ मैम, कि मैंने एक शिपमेंट जो है ना किसी भी मुल्क में भेजी है, फ्रांस में भेजी है या अमेरिका में भेजी है और उसकी एक वैल्यू है, उसके साथ मैंने ई फॉर्म लगाया है और उस इनवाइस के ऊपर मैंने 30 डेज़ या 60 डेज़ या जितने भी दिन मैंने लिखे हैं कि इतने दिनों में मुझे पैसे वसूल हो जाएंगे। अब अगर वो पैसे किसी भी तरह से जो ना कस्टमर जो ना वो पैसे नहीं पे करता, वो लेट कर देता है, तो यहाँ पर होता क्या है कि स्टेट बैंक जो है ना आपको जो ना पेनल्टी वो लगा देता है कि आपकी रकम नहीं आई, इसलिए आपको ये पेनल्टी है और आपके इतने % पैसे जो ना हमने आपके वो ज़ब्त कर लिए हैं। अब एक तो मसला ये है कि हमारी ओरिजिनल जो पेमेंट है वो कस्टमर की तरफ से नहीं आई, मैं पहले ही परेशान हूँ मैं। और दूसरी परेशानी जो हमें जो बनती है वो ये है कि वो स्टेट बैंक जो है ना एक ख़ास एक जो परसेंटेज है वो ज़ब्त कर लेता है। एक तो ये मसला, और दूसरा जो मसला है ई कॉमर्स का जो पूरी दुनिया में हो रहा है, पाकिस्तान में नहीं हो रहा ये वाला। ये क्यों नहीं हो रहा? ये किस तरह से नहीं हो रहा? कि देखो जी, आपने आपने रिटेल में जो है ना USA में सेल करना है, किसी भी मुल्क में सेल करना है, रिटेल में सेल करना है। अगर आप रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ये स्पून चम्मच जो है ना शिप करेंगे यहाँ से,
तो आपको बहुत ज़्यादा इसका पे करना पड़ेगा, हर रोज़ पे करना पड़ेगा। और दूसरी जो सूरत-ए-हाल है वो ये है, हमारी आ जाती है 3PL सिस्टम की, कि हम अब एक शिपमेंट का एक कंटेनर बनाते हैं 20 फुट का, 40 फुट का, और उसको हम अमेरिका में भेज देते हैं, और वहाँ पर वेयर हाउस में वो चला जाता है वो वाला माल, और वहाँ से फिर जो है ना वो जो कस्टमर्स को भेजते कस्टमर्स को हैं। जो है ना वो दिया जाता है। अब मुझे ये बताएँ कि जो स्टेट बैंक है वो में ये कहता है कि आप जो शिपमेंट एक 40 फुट कंटेनर की, 20 फुट कंटेनर की, ये जो भी आपकी जो शिपमेंट है वो मुल्क से बाहर गई तो उसकी पेमेंट आनी चाहिए। जबकि वो वाला माल जो है ना वहाँ पर रिटेल में बिक रहा है, और आप उसकी जो पेमेंट है, वो पूरी की पूरी, चाहे वो 2000, 8000, 10,000, $20,000 है, $1,00,000 है, वो आप माँग रहे हैं उससे। तो ये किस तरह से मुमकिन है कि आपका ई-कॉमर्स जो है ना पनपेगा वो? ये कभी भी नहीं जो है ना ये हो सकता ये काम। बाकी की दूसरी दुनिया में होता है ये वाला, कि आपके जितने पैसे हैं, जितनी चीज़ बिकी है, सेल हुई है रिटेल में, वहाँ ठीक है, उसके पैसे आए वापस। आप एकदम से उस बच्चे से, वो जो यंगस्टर है जो अभी जिसने काम शुरू किया करना, 20 फुट का कंटेनर है, हाफ कंटेनर है, या उसकी जो एक आध 2-4 लाख रुपए की जो शिपमेंट है, वो उसने भेजी, उसको कैसे वो पैसे वो लेके आएगा यहाँ पर? यहाँ पर जो पॉलिसी मेकर है ना, उनको इस चीज़ का शायद पता नहीं है, और अगर वो उनको पता है, तो फिर वो मैं उनकी दिमागी हालत के ऊपर जो है शक करूँगा मैं, कि इस तरह से कैसे जो है ना आपका ई-कॉमर्स बिज़नेस जो है ना, ये बढ़ेगा ये वाला। ये बढ़ेगा नहीं, ये कम होगा। अगर आज भी अगर आप देखें यहाँ पर फेडरल एक्सप्रेस देखें, आप डीएचएल देखें, आप यूपीएस देखें, और यहाँ पर जो एक और जो वाया की सर्विस है, उसको देखें, तो टन्स, हंड्रेड्स ऑफ टन्स डेली जो है ना यहाँ से जो शिपमेंट्स वो जा रही हैं। वो किधर जा रही हैं? वो सारी की सारी ई-कॉमर्स की हैं वो वाली शिपमेंट्स। अब उनके जो पैसे जो है, उसके जो रेमिटेंस है, उनके जो फॉरेन एक्सचेंज है, वो पाकिस्तान में नहीं आते। वो जो लोग हैं वो फिर करते क्या हैं, वो उनको फॉरेन बैंक में ना वहाँ पर वो रख लेते हैं पैसे। तो ये वाली जो नॉन डॉक्यूमेंट जो एक्सपोर्ट है, ये तो पाकिस्तान के किसी खाते में नहीं आ रही है, ना ही इसके ऊपर आपको टैक्स आ रहा है। तो पॉलिसी जो है ना इसके ऊपर ई-कॉमर्स की, इसको सख्त नहीं होना चाहिए इस तरह से। इसको नरम होना चाहिए ताकि हर कोई आसानी से करे, आपको भी टैक्स मिले, और यहाँ पर भी जो है ना जो लोग हैं ना वो अपने रेमिटेंस जो है, फॉरेन एक्सचेंज है, वो पाकिस्तान में वो लेके आएँ वो। तो ये इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं जो शायद हमारा जो डच मिनिस्टर है वो शायद ना समझ सके, लेकिन हमारा जो तो अपना जो यहाँ पर जो सियालकोट का जो ई-कॉमर्स वाले हैं, ये उससे ज़्यादा अच्छे तरीक़े से समझ सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आती तो इनसे समझिए आप। मेरी बस ये एक सिंपल सी गुजारिश है कि थोड़ा-सा मॉडर्न मिनिस्टर लेके आएँ, जो मॉडर्न पॉलिसीज़ लेके आएँ, जो ई-कॉमर्स को अंडरस्टैंड करते हों। जो उस वेस्पा मॉडल के लोग ना दुनिया से जा चुके हैं, तो ज़रा हम थोड़े से मॉडर्न लोग लेके आइए, जो ई-कॉमर्स को समझें, जिन्हें अंदाज़ा हो कि रियल टाइम चैलेंजेस क्या हैं। हम यहाँ पर ई-कॉमर्स कर रहे हैं, और गवर्नमेंट जो है, जो एक मेजर जो हमारे लिए रास्ता खुल चुका है पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, आज तक हमने उसके ऊपर कोई पॉलिसी जो नहीं दी। आज भी सियालकोट से माल, मैं आपको बताता चलूं, ई-कॉमर्स का माल 2 तरीकों से एक्सपोर्ट होता है। एक हम फ्री गिफ्ट कह के भेजते हैं, या फ्री सैंपल करके भेजते हैं। तीसरा, ई-कॉमर्स का खाता ही कोई नहीं है हुकूमत के पास। तो इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी? इससे ज्यादा सोया हुआ जो है डिपार्टमेंट जो है हमारा एक्सपोर्ट का, या मिनिस्ट्री का, जो हमारी एक्सपोर्ट को देखता है, वो क्या होगा? तो बराए मेहरबानी, आप लोगों ने बहुत सारे मिनिस्टर्स बना रखे हैं, एक ई कॉमर्स का मिनिस्टर भी बना दीजिए, जिसको मालूम हो कि ई कॉमर्स की इंडस्ट्री कितनी बड़ी होने जा रही है, कितनी बड़ी हो चुकी है, इसके रियल चैलेंजेस क्या हैं, और किस तरह से हम इसको इवॉल्व करते हुए दुनिया की बड़ी मंडियों के अंदर जा सकते हैं। किस तरह से हम अपना वो जो ब्रदर मुल्क है, जिसकी हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आज बड़े फख्र से बोलते हैं कि हमने इतने बड़े दुश्मन को जो है तिगनी का नाच नचा दिया, को खुदारा उससे ये तो सीख लो कि उसने पूरी दुनिया की मंडियों में अपना माल कैसे बेचा। किस तरह से लोग चाइना में बैठ के पूरी दुनिया के अंदर अपना माल बेच रहे हैं, ये हम क्यों नहीं सीखते? तो बड़ी ये हाथ जोड़ के गुजारिश है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी, कि यार एक ना चाइनीज मिनिस्टर 2 से 3 सालों के लिए ना फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान इंपोर्ट कर लीजिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसके बाद मैं एक लास्ट में एक मैं चीज़ आपको मैं बताऊँगा कि ये जो पूरी जो गुफ्तगू हो रही है ना, ये हम लोग पाकिस्तानी है,
पाकिस्तान के लिए हमारा दिल धड़कता है, इनका भी पाकिस्तान के लिए दिल धड़कता है। हमने इधर रहना है, अगर तो आपने भेजना है को अच्छा मिनिस्टर आप भेजिए, और खुदारा वीगो का डाला ना भेजिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।